कुरंगी डे नंबर पर गोलू मोलू जानवरों की धूम मच गई है। नन्ना अयान अपने कुर्बानी के जानवर के साथ खूब एंजॉय करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकरा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं कुरंगी डेट नंबर पर मौजूद हूँ और ईद कुर्बान आने में सिर्फ अब एक रोज़ बाकी रह गया है। तो ईद कुर्बान की जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हो चुकी हैं। बच्चे बड़े सभी अपने कुर्बानी के जानवरों के साथ खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं इस वक्त कुरंगी डेट नंबर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आयान के गोलू मोलू जानवर की जो है वो ख़ासी धूम है। वो किस तरह अपने इस जानवर के नाज़ो नखरों को उठा रहा है, किस तरह उसके लाड उठा रहा है, हम आयान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आयान, ये बताओ आपके जानवर का क्या नाम है? गोलू मोलू। क्या सोच के इसका नाम गोलू मोलू रखा? असल में बहुत प्यारा जानवर है हमारा। ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ खेलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमसे प्यार करवाता है, इसलिए हमने इसका नाम गोलू मोलू रखा हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि आप इसको खाने में क्या खिलाते हो और अब जब इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दोगे तो कितना मिस करोगे? वो मिस तो बहुत करेंगे, मगर अल्लाह की राह के अंदर लेके आए हैं इसको कुर्बान करने के लिए, तो अल्लाह की राह के अंदर ही कुर्बान करेंगे, खुशी खुशी कुर्बान करेंगे। अच्छा, ये बताएं ये किस तरह खुद ही खाना खा लेता है या आपको अपने हाथों से खिलाना पड़ता है? कभी कभार हमारे हाथों से इसको खाता है, मगर इसको आदत ऐसी है कि हमारे हाथों से ही खाएगा। आपके हाथों से ही खाएगा, ठीक है। जी, तो आपने देखा कि नन्ना अयान जो है अपने कुर्बानी के जानवर के साथ खासा खुश है। उसका यही कहना है कि उसे अल्लाह की राह में अपने इस जानवर को कुर्बान करके बहुत खुशी होगी। वो इसके नाज और नखरे जो है करता है, अपने हाथों से खाना खिलाता है और खूब अपने इस कुर्बानी के जानवर की खिदमत करने में मसरूफ़ है। जी, ईद कुर्बान में एक रोज बाकी रह गया है। नन्हे बच्चे भी कुर्बानी के जानवर को खाना खिलाने और इनके साथ वक्त गुजारने में मसरूफ हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत जो इस वक्त बच्चों के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान एक रोज़ दूर है, लेकिन शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ सजी हुई हैं और शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में जिन्होंने जानवर ख़रीद लिए हैं और चंद रोज़ कबल ही ख़रीद लिए हैं, और जो है बच्चे अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त भी जो है वो खेल कूद में मसरूफ़ है। जानवर जो है उनके साथ उनकी दिलचस्पी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जानवरों को खाना खिलाने में और उनके साथ खेल कूद में भी मसरूफ़ वायदे दिखाते हैं। इस वक्त भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताओ बेटा, जब से घर पे जानवर आया है, खाना उनको खिलाया है, कितनी खुशी है? हमें तो बहुत खुशी है माशाल्लाह, और जानवर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी आप इनको खाना खिला रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन परसों जब ये कुर्बान हो जाएंगे फिर उदास होगे? यस, बहुत होंगे। आप बताओ बेटा, क्या खाना खिलाते हो इनको और कैसे इनके साथ वक्त गुजारते हो? हम इनको भूसा खिलाते हैं और इसके चारा वारा इसको टाइम पे खाना देते हैं, टाइम पे पानी देते हैं। और परसों जब ये कुर्बान हो जाएंगे? बहुत दुख है। यकीनी तौर पर बच्चे एक्साइटेड भी हैं और उसके साथ साथ कुछ उदास भी दिखाई देते हैं, क्योंकि एक रोज़ बाद जो है वो कुर्बानी के जानवर जो है वो कुर्बान हो जाएंगे। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हम वक्त खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। कराची एयरपोर्ट के एतराफ में जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कमिश्नर कराची ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची एयरपोर्ट और उसके एतराफ में ईद उल अज़हा के दौरान जो जानवरों की आलाइशें हैं उसको ठिकाने लगाने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जबकि कमिश्नर कराची ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि एयरपोर्ट के अतराफ पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और बाकियात ठिकाने लगाने पर मुकम्मल पाबंदी है। जबकि कमिश्नर कराची का जो है वो ये कहना है कि जानवरों की आलाइशों से एयरपोर्ट पर परिंदे आते हैं, जिसकी वजह से परिंदों की मौजूदगी में जहाज़ को जो है वो बड़े हादसे का कभी भी सबब बन सकता है। जिसके बाद कमिश्नर कराची ने ईद उल अज़हा के दौरान कराची एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ को महफूज फ्लाइट ऑपरेशन के लिए इक़दाम बेहतर करने के लिए जो है वो हिदायत, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और DMC मलिर और कंटोनमेंट मलिर के सरबराहों को भी शाह में अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहरियों ने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताएगा कि क्या मनाजर है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ जो है वो तकरीबन ईद उल अज़हा से जो है एक माह पहले सजाई गई थी और तकरीबन 60 लाख के करीब जो है वो जानवर लाए गए थे। शहरी जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर आते हुए डर रहे थे, लेकिन अब हम आपको बताएं कि ईद में जो है वो एक दिन बाकी रह गया है और मंडी जो है वो तकरीबन जो है वो खाली हो चुकी है। जानवर जो है वो शहरी ख़रीद के लेके जा रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जो है वो जानवर की खिदमत
कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो ख़रीदार मौजूद हैं। ईद में एक दिन बाकी है, उनसे पूछते हैं कि सर आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या रेंज है और किस तरह का जानवर पसंद करने आए। हमारी रेंज तो 3.5-4 लाख है, लेकिन ये पैसे इतने मांग रहे हैं जानवर शॉर्ट होने की वजह से, और जानवर कम है, ख़रीदार ज़्यादा हैं, इसलिए मंडी और रेट ऊपर हो गए हैं इसके। अब ये है कि ढूंढ रहे हैं, अल्लाह पाक खैर रखे इंशाल्लाह। सर तो आप मुझे बताएं कि आपने अपनी रेंज बताई, तो आपको जानवर क्यों नहीं पसंद आ रहा है? बस जो हमें पसंद आ रहा है वो उसकी पैसे ज़्यादा बोल रहे हैं, और जो हमारी रेंज है वो 3-3.5-4 लाख रुपए तक की रेंज है, ये 8-9 लाख रुपए मांग रहे हैं जो 3-3.5 का जानवर है। इस वजह से सौदा नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, यकीन आपने सुना कि इनकी रेंज जो है वो जितनी है उसके हिसाब से भी जो है वो जो जानवर इनको पसंद आ रहा है उससे डबल पैसे जो है वो व्यापारी मांग रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो ज़्यादातर ख़रीदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर आप मुझे बताएं, आप किस तरह का जानवर खरीदना चाहते हैं? मैं तो खुद जानवरों वाला हूँ, मैंने अपने फार्म में मैंने अपने जानवर पाल कर रखे हुए हैं। एक हम जानवर जो है ना 3-3 साल उसकी मेहनत करते हैं, तो महंगाई इतनी है कि अभी तक हमारे खर्चे भी पूरे अब नहीं पा रहे। तो एक 50-50 हज़ार रुपया तो इधर उधर से लेकर आने तक, हम रहीम यार खां से आए हैं तो हो जाता है। तो हमें तो अगर वो हमारा बछड़ा खड़ा है 10 से 12 मन का है, ठीक है ना, अभी अगर उसका हक भी हमें ना मिले तो हम कैसे बेचें? तो हमने उसके 6 लाख मांग रहे हैं। ये भी हमारा जो है ना खर्चा वो ही सिर्फ आएगा, लेकिन इतना मुनाफा नहीं है हमें, क्योंकि महंगाई इतनी है कि चना भी खिलाते हैं, गंदम भी खिलाते हैं, मकई भी खिलाते हैं, और इसके अखराजात भी हैं। तो इसी के लिए तो हमने तो जितना रेट है, जो खर्चा है ना, वो तो हमारा हक बनता है, यही हमारी डिमांड है। जी बिल्कुल, यकीनन जहाँ शहरी जो है वो यहाँ लाइन में लगे हुए थे, वहीं व्यापारी भी ने आके जो है वो अपना शिकवा कर दिया कि शहरी जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जानवर के जो है वो डबल रेट लिए जा रहे हैं और महंगा सेल किया जा रहा है। तो व्यापारी वही कहते हैं कि हम जिस तरह का जानवर सेल कर रहे हैं उसमें हमारा खर्चा भी नहीं निकल रहा। हम सालों जो है वो जानवर की खदमत करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, पूरे तरीके से जो है वो उसकी खदमत करते हैं, लेकिन शहरी आके शिकायत करते हैं कि जानवर जो है वो महंगा है। लिहाजा जो व्यापारी का कहना है कि वो ये कहना है कि जो ये ख़रीदारी है ये हमें भी इसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा, खाने महंगाई के जोर में जो है वो जानवर का खाना भी जो है वो महंगा पड़ता है। साथ ही मेरे कैमरामैन जानशर आपको दिखाएं कि एक साइड पे जो है वो बिल्कुल जो है वो फार्म खाली हो चुका है, वो सारे जानवर जो है वो बिक कर जो है वो अपने अपने जो है मालकान के पास जा चुके हैं। और बाकी दूसरी साइड पर अगर आपको दिखाते चले कि वहाँ कुछ जानवर बाकी हैं। शहरी जो है वो अपनी क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से जो है वो जानवर देख रहे हैं, कोई जो है वो तगड़ा जानवर देख रहा है, कोई जो है वो कमज़ोर अपनी क़ुव्वत के हिसाब से देख रहा है। लिहाजा जो है वो जानवर सारे अल्लाह की राह में जो कुर्बान होंगे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर आप मुझे बताइएगा कि अब एक दिन बाकी है और जो है सूरज ग्रुप हो गया है, अंधेरा होने वाला है, तो किस तरह का जानवर ढूंढ रहे हैं आप? हम तो जानवर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जानवर बहुत महंगा है। हम तो चल चल के जो है ना थक गए हम लोग, जानवर मिल नहीं रहा है हमें, हमारे मतलब का जानवर नहीं मिल रहा हमें। रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं जानवरों के, पिछले साल से इस साल डबल रेट मांग रहे हैं। और अच्छे जो क्रीम जानवर थे वो तकरीबन लोगों ने ख़रीद लिए हैं। अब जिनके पास थोड़ा सा अच्छा जानवर है तो वो 6 लाख 5 लाख 6 लाख से कम में बात ही नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीन इनका कहना है कि मंडी में जो है वो जानवर जो है वो कम रह गए, तो इस वजह से व्यापारी जो है वो ज़्यादा डिमांड बढ़ा रहे हैं और जो है वो जानवरों को जो है वो दुगने रेट में सेल कर रहे हैं। साथ ही जो है वो इस वक्त मंडी जो है वो तकरीबन खाली हो चुकी है, कुछ जो है वो जानवर यहाँ पर बाकी हैं। बाकी अंधेरा हो रहा है, रात के अंधेरे में कितना यहाँ पर रश होता है ये भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो है बच्चे भी यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे आए हुए हैं और जो है वो अपने मनपसंद जानवर जो है वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लिहाजा वही जो बात आ रही है कि महंगाई इतनी है कि यहाँ पर जो है वो जानवर नहीं ख़रीद पा रहे हैं, वक्त कम है वही, लेकिन शहरी फिर भी चाहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो पूरा करें और जो है कोई ना कोई जानवर ख़रीद के जाएं। लिहाजा पूरा दिन यहाँ पर शहरी विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं कि उनको जो है वो कोई जानवर उनकी रेंज में आ जाए और वो कोई जानवर रेंज में आ जाए। अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा करीब आते ही जहां मर्द हज़रात अपने मवेशियों को सजाने संवारने में मसरूफ़ हैं, वहीं ख़वातीन ईद के रोज़ के बनाव संगार की तैयारियों में लग गई हैं। शहर में गर्मी के बावजूद सदक़े बाज़ार में ख़वातीन ईद की शॉपिंग करने पहुँच गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमना निसार से। जी हमना,
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर के बाज़ार पर मौजूद हूँ, जहाँ मर्द हजरात और नौजवान लड़के अपने मवेशियों को सजाने में मसरूफ़ है, तो वहीं ख़वातीन अपने आप को सजाने संवारने की तैयारियों में मसरूफ़ है कि ईद के दिन में उन्हें कितना अच्छा लगना, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो। ख़वातीन जो पहली तरजीह देती हैं अपने बनाव सिंगार को देती हैं और उसकी शॉपिंग में काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ईद आने वाली है, क्या क्या तैयारियाँ कर ली, क्या क्या शॉपिंग किया आपने? तैयारी तो बस यही है कि खुद को सजाना है, खुद के कपड़े पहनने हैं, जो है सबको सजा के दिखाना है, क्योंकि बकरा ईद है तो ऑफ कोर्स है कि हमको तैयार तो होना ही है। बाकी लड़के तो वही अपनी सारी मसरूफियात में मशगूल है जानवरों के पीछे। अच्छा ये बताइएगा, जब सजने संवरने के बावजूद आपको वही गोश्त काटना और फिर उसके अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, क्या बोलेंगी इतने सजने के बाद गर्मी में आप पकवान बनाएंगी या तो फिर सजेंगी नहीं, उसके क्या करना है? सजना तो दावतों में होता है, जैसे पिकनिक है और ये सब, उसमें हम उसके लिए शॉपिंग करने आए हैं। वैसे घर पे तो वैसे ही हुलिया होता है और फिर काम करना होता है। ये सब तो बात की बात है कि बाद में हम सजेंगे और वो सब करेंगे। अच्छा अभी क्या क्या ले लिया आपने, कौन कौन से कपड़े लिए, जूते चप्पल, क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया आपका, ये बताइए। नहीं रहा तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी इतना सारा होता है, बस ये है कि सारे ड्रेसेस ले लिए, बच्चों का सारा सब कुछ ले लिया। अब फाइनल है, अब घर पे जाना है बस। अच्छा तो क्या नाम है, ईद में जब आप तैयार होंगी तो सुबह तैयार होने के बाद पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद फिर वैसे ही हुलिया हो जाता है आम घर? नहीं पिक्चर्स क्लिक कर ली तो हाँ वैसा हुलिया हो जाता है, लेकिन बस मिल लिया, सबसे मिल लिया, बस फिर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ ख़वातीन मौजूद है जिनका यही कहना है कि लड़के चाहे जो भी करें मगर ख़वातीन जो अपनी बनाव सिंगार को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देती हैं। कोई भी मौका हो, कोई भी ओकेशन हो, कोई भी त्यौहार हो, ख़वातीन की पहली तरजीह जो होती है उनकी बनाव सिंगार होती है, उनका सजना संवरना होता है। और यही मगर जिस तरह के बकरा ईद है तो सजने संवरने के बाद पिक्चर्स क्लिक करने के बाद फिर उनको वही अपने घर वाली हुलिया में आना पड़ेगा और उसके बाद पकवान बना के अच्छे अच्छे लोगों को और घर में खिलाना पड़ेगा सबको। जी बहुत शुक्रिया। इंसानी स्मगलिंग मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। हाल ही में यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े ने दिलों को दहला दिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ SSDO ने कराची प्रेस क्लब के बाहर आगाही मुहिम के तहत कैंप लगा लिया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। जी देखिए, इंसानी स्मगलिंग आज के दौर का वैसे तो एक बड़ा मसला है, लेकिन हाल ही में यूनान में जो कश्ती डूबने का वाक़या हुआ जिसमें लातादाद लोग पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जिनको गैर कानूनी तरीक़ों से मुंतकिल किया गया था। यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर SSDO ने एक कैंप लगाया है जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग जमा हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस की जाए, एक आगाही फैलाई जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो SSDO की हैं शहनाज, उनसे बात कर लेता हूँ। आप आगाही या अवेयरनेस मुहिम चला रही हैं, क्या कहेंगी? हम ये कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की गवर्नमेंट की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है और हम आवाम की, सिविल सिटीज़न की भी है कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम की जाए। और अगर आपको जाना भी बैरूनी मुल्क तो लेजिट तरीके से जाए, लीगल इदारों के थ्रू जाए, लीगल एजेंसीज़ के थ्रू जाए। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब हैं जो पीपल्स लेबर ब्यूरो से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। जुनैदी साहब, आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा संजीदा मामला है जो इंसानी स्मगलिंग है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ा मसला जो है बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा मसला भूख और इफलास है। और फिर इससे भी बढ़ के जो है कहते हैं कि आजिज़ साहब नाइंसाफ़ी माशरे में अगर इंसान के जहन में ये पैदा हो जाए कि फ़लाँ जगह मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता है, जुल्म का ख़ात्मा नहीं हो सकता है, तो फिर वो जो है उस रास्ते को छोड़ देता है, निकल जाता है। जैसे ये बता रहे थे, गुर्बत, भूख, अफलास मसाइल तो हैं जिस वजह से लोग गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं। रियासत की ज़िम्मेदारी है बुनियादी तौर पे, और ये जो एजेंट्स माफिया है जो लोगों को गैर कानूनी रास्ते दिखाते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग कानूनी रास्ते इख्तियार कर सकें। रोज़गार के हासिलात के कानूनी रास्ते भी मौजूद हैं। जी ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने तवानाई बचाव प्लान पर अमल दरामद से इनकार करते हुए मार्केटें जल्द बंद न करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत फैसले करने से कबल स्टेक होल्डर से मशावरत करे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
जल्द मार्केटें बंद नहीं कर सकते। ताजिर बिरादरी ने तवानाई बचाओ प्लान पर अमल करने से इनकार कर दिया। आल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि शदीद गर्मी है, लोग शाम में बाहर निकलते हैं, मार्केटों में लोड शेडिंग भी जारी है, ऐसी सूरत हाल में जल्द मार्केटें बंद नहीं कर सकते। अब देखिए इस वक्त गर्मी है और शदीद गर्मी है, लोग नहीं निकल पाते हैं, घरों में लाइट नहीं होती, वो फिर 3 बजे 4 बजे फैसला करते कदरे कम गर्मी में मार्केटों में आते हैं और मार्केटों में पहले से ही लोड शेडिंग का एक समा होता है। अब फिर कैसे मुमकिन है कि हम 8 बजे मार्केट बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। अतीक मीर बोले सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया था, मार्केटें जल्द बंद नहीं कर सकते, सूबाई हुकूमत भी समझती है ये मुश्किल काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी समझती हैं कि दुश्वार काम है और ऐसा मुमकिन नहीं होगा इस बदतरीन कारोबारी सूरत हाल में और इस होशरुबा बजट में। अब कोशिश करेंगे लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और वो बच्चों के लिए नान नुफ़्का कमाने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचाओ प्लान पर अमल दरामद के लिए 1 जुलाई से मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन इब्राहिम, कैमरा काविश मेमन, सिटी 21। ईद उल अज़हा की आमद ट्रांसपोर्टर्स ने प्यारों के साथ ईद मनाने जाने वाले शहरियों की खुशी किरकिरी कर दी है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। राबिया अशरफ की रिपोर्ट है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसी चले अपने अपने घरों को, बस अड्डों पर पहुंचे तो किराया सुनकर मुसाफिरों के होश उड़ गए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कराची से सेवन का किराया 1300 से बढ़कर 2000, जबकि दादू का किराया 1400 से बढ़कर 2000 रुपए हो गया। इसी तरह कराची से मीहड़ का किराया 1400 से बढ़कर 2000 हो गया, जबकि लाड़काना का किराया 1500 से बढ़कर 2200 हो गया। साथ ही साथ कराची से हैदराबाद का किराया 200 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में मनमाना इजाफा आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा है। ईद के दिनों में ये किराया बढ़ जाता है और लोग महंगाई की वजह से, पहले से ही महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है कि वो किराया और ऊपर से दूसरे अखराजात को वो फेस कर रहे हैं। नवाबशाह जा रही अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए और उन्होंने इजाफी किराया इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग बहुत मजबूर हो रहे हैं। किराया भरना भी पड़ रहा है, जाना तो है ना। 2-4 दिन हो गए हैं तो एकदम से जंप मारा है इन्होंने कि 1100 रुपये किराया की बजाय अब 2000 रुपये ले रहे हैं कोच का। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि पहले किराया 12 से 1500 था, अब ईद से कबल इजाफा कर दिया, जबकि प्यारों के साथ ईद मनाने जाना तो है इसलिए इजाफी किराया भी दे देंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबिया अशरफ, सिटी 21।